स्वागत है आपका इतिहास के एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में कल की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिया था। जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं वो आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इस एमसीक्यू बैच के साथ साथ आपका पॉलिटी का एमसीक्यू बैच, साथ में मैथ फाउंडेशन और एनटीपीसी के लिए मैथ प्रीवियस ईयर का बैच भी लाया गया है। और एक भी प्रश्न बाहर से जाने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो मैथ का हो या फिर जीएस का हो। इसी प्रकार जीएस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा और मैथ तो अपना कंप्लीट हो ही रहा है। बस कुछ टॉपिक बचे हैं, उसके बाद से मैथ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न कह रहा है कि किस साम्राज्य में कंटक शोधक नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो मौर्य साम्राज्य में जो दरबार लगाया जाता था वह कंटक शोधक नाम से दरबार लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। इसका संबंध किस देश से था? तो जो मेगास्थनीज था वह मौर्य काल में भारत आया था, लेकिन यह किस देश का था? तो यह इसका देश जो था वह था यूनान। यह यूनानी था, यूनान देश से आया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? जो कनिष्क थे वह आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यह आपका मरणोत्तर काल से प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं, आ गया है तो कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? आपको पता है कि अशोक मौर्य वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है और बिंदुसार है, लेकिन बिंबिसार इस वंश से संबंधित नहीं है। जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? वो बन गए बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी जो ब्रजियान शाखा था, नहीं महायान शाखा था, ठीक है, महायान शाखा के यह धर्म अपना लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो जो हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग युद्ध की जानकारी इस गुफा से भी मिलती है, लेकिन यह किस शासक के बारे में जानकारी देता है? तो यह देता है राजा खारवेल, और खारवेल ने ही इस हाथी गुफा अभिलेख को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो वह थे कौन सा? जीवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है कि जीवक किसके दरबार में थे, पता है ना आप लोगों को? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है, शायद छूट गया है। इसके अश्वमेध यज्ञ कहां पे हुआ था? ये हुआ था अयोध्या में, अयोध्या लेख। ठीक है, लेकिन इसके पुरोहित कौन थे? उनका नाम था पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में है, सही बात है। कह रहा है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। हाँ, अशोक ने उपगुप्त से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। आगे कराए
कि चरक गौतम बुद्ध की निजी चिकित्सक थे। नहीं, चरक नहीं थे, कौन थे? जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? देखिए, तो मौर्य वंश को समाप्त करने वाला जो वंश था वह कौन सा वंश था? शुंग वंश। कौन सा था? शुंग वंश। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ये भी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न कराए कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वह था कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करें कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? देखिए, वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह किया था कौन? अशोक। ठीक है, अशोक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जिसने उसको प्रभावित किया था तो वो थी कारुबाकी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता। अशोक के पिता ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तो वह भेजा कहां पे? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो बता दिया गया है किसका था? अशोक का था। ठीक है, अगला प्रश्न करा है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करें कि साची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? साची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो जो साची का स्तूप है किस धर्म के लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वह प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वह व्यक्ति कौन था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम में कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाके 43 दिन के बाद उपवास किया, खाना पानी चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ दिया और संलेखने या संतारा जो विधि कहा जाता है इसके माध्यम से अपने प्राण को त्याग दिया। अगला प्रश्न कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे कहा जाता था पर्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक इसमें से कौन नहीं है? कौन? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। देखिए, पहला शासक कौन होता है मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन होता है? अशोक। यानी कि ये तीनों तो मौर्य वंश से संबंधित है, किंतु अजातशत्रु इससे संबंधित नहीं है, मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। जो अजातशत्रु है वो हर एक वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये तो प्रश्न हो गया है, कुणाल था। ठीक है, आपको पता भी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? यानी कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक था उसने लिखा था विशाखदत्त। किसने? विशाखदत्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह क्या था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
यह भी प्रश्न हो गया है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह किसकी पुस्तक है? राजनीतिक पुस्तक है, अर्थात वह राजनीतिक नीतियों पर क्या करती है? प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसको सूची वाले प्रश्न है, इसको मिलाना है। यहां पे आपका कूट दिया है और वहां पे यही मिला लेते हैं। क्या क्या दिया? सूची 1 सूची 2, ठीक है, ध्यान दीजिए, मिलाते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2, आपको कुछ नहीं पता है तो एक बात तो आपको अच्छे से पता है। क्या? अभी हमने बताया अशोक को क्या कहा जाता है? देव नाम प्रियदर्शी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। सर्वप्रथम सेंट्रोपोटस की पहचान किसमें हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य में ना? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य में आ गया। देखिए सर्वप्रथम सेंट्रोपोटस की पहचान किसमें हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? मित्रघाट। प्रश्न आपको करवा दिए हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो चाणक्य का। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता है, बात क्लियर है। कौन सही है? तो 2 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 4, 23 14 कहां पे है? देखिए ऑप्शन में 23 14 ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह था जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न कल के क्लास में हमने करवा दिया। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिशल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह ग्रंथ आपका कौन सा है? तो वह ग्रंथ आपका है कौन? मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बृहदत्त ने इसको लिखा था, यह भी बात आपको पता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है मास्की अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय अशोक उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य किससे था? तो जो सीता था का तात्पर्य था वो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो कि मौर्य काल के किस अभिलेख में यह चर्चा किया गया है कि अशोक अकाल सूखा और इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटना है उस समय अशोक क्या करता था? राहत कार्य लोगों तक पहुंचाता था। तो इसकी जो चर्चा है 2 जगह से मिला है, एक महास्थाना अभिलेख से और एक सहगौरा अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वह लिपि कौन थी? खरोष्ठी। और यही 2 लिपियां मानसेहरा और शहबाजगढ़ी केवल खरोष्ठी में है, बाकी सभी किसमें हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने
अधिकरणों में विभाजित है। यानी कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी उसमें कितने लेसन हैं, कितने पाठ हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 15 अध्याय हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस किसके शासन काल में भारत आया था? तो उसमें मौर्य वंश का शासन था और शासक था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, इतना ही प्रश्न शेष रह गए थे और सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे विराम देते हैं। अब मिलते हैं अपने सुबह वाले क्लास में, मैथ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही।